मात्र 1 चम्मच यह चीज़ आपके भी सेम के पौधे को सेम की फलियों से भर देगी। तो दोस्तों यह क्या चीज़ है और इसे किस प्रकार से अपने सेम के पौधे में यूज करना है और इसके साथ में आपको कौन कौन सी चीज़ें लेना है, वह सारी चीज़ हम आपको वीडियो में आगे दिखाएंगे। इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप के पूरा ज़रूर देखना। और दोस्तों साथ में हम आपको बताएंगे आपको सेम के पौधे की सर्दियों के मौसम में किस प्रकार से केयर करनी चाहिए, जिससे सेम का पौधा सेम की फलियों से हमेशा के लिए भरा रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख पा रहे होंगे, हमारा जो सेम का पौधा है वह चारों तरफ से सेम की फलियों से भरा हुआ है, जो कि दोस्तों इस सेम के पौधे पर सेम की जो फली लगी हुई हैं वह हार्वेस्ट करने के लायक लगी हुई हैं। तो चलिए दोस्तों और भी हम आपको वीडियो में आगे दिखाते रहेंगे। अब बात कर लेते हैं केयर के बारे में कि सर्दियों के मौसम में सेम के पौधे की केयर किस प्रकार से करनी चाहिए। तो दोस्तों सेम के पौधे को सर्दियों के मौसम में सनलाइट यानी कि धूप की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत होती है। यदि दोस्तों सेम के पौधे को 2 से ढाई घंटे की अच्छी तरीके से धूप मिल जाती है तो सेम का पौधा काफ़ी ग्रीन में हेल्दी बना रहता है। और साथ ही साथ पौधे की जो लीव्स होती हैं वह काफ़ी ग्रीन में हेल्दी बनी हुई रहती हैं। और साथ ही साथ पौधे की जो ग्रोथ होती है वह धीरे धीरे करके बढ़ने लगती है। यानी कि दोस्तों सर्दियों के मौसम में हर पौधे को 2 से ढाई घंटे की धूप देना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसलिए दोस्तों पौधे को लगाते समय इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर आपने किसी पॉट में या फिर किस गार्डन वगैरह में लगाया हुआ है तो उस पर कम से कम 2 से ढाई घंटे की धूप आना बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही साथ दोस्तों पौधे की अच्छी तरीके से गुड़ाई करते रहना है, यानी कि 10 से 15 दिन के बाद में पौधे की गुड़ाई कर देना है। गुड़ाई करने के साथ साथ आपको वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद भी लगाते रहना है। वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद लगाने से होता क्या है कि जो पौधे की ग्रोथ होती है वह काफ़ी अच्छी तरीके से होने लगती है और साथ ही साथ छोटे छोटे फल फूल भी आना शुरू हो जाते हैं। और दोस्तों आप जो एक गलती करते हैं वो पौधे की अच्छी तरीके से गुड़ाई ना करना। अगर दोस्तों पौधे में जो बेकार में घास वगैरह निकल आता है और पौधे की जो सॉइल है उसमें जो माइक्रो न्यूट्रंस पाए जाते हैं और जो बेकार में घास वगैरह निकल आया है उन माइक्रो न्यूट्रंस को पौधे में से ग्रहण कर लेता है, तो पौधे पर फल झड़ने की समस्या हो जाती है या फिर पौधा फल देना ही बंद कर देता है। तो दोस्तों इसलिए आपको इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना है। जब भी आपको लगे कि हमारे पौधे में घास वगैरह निकल आया है उसी टाइम पर आपको अच्छी तरीके से पौधे की गुड़ाई कर देना है। और दोस्तों अगर इस प्रकार से आपके सेम के पौधे पर छोटे छोटे फल फूल बनना स्टार्ट हो जाए उस टाइम पर आपको पौधे में सिर्फ नमी बनाए रखनी है। अगर ज़्यादा आप ओवर वाटरिंग करेंगे तो आपके पौधे से फल झड़ने की समस्या हो जाती है। यानी कि दोस्तों पौधे में आपको सिर्फ उतना ही पानी डालना है जिससे पौधा जीवित बना रहे। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं फर्टिलाइजर के बारे में। यह कौन सा फर्टिलाइजर है, इसे किस प्रकार से यूज करना है और इसे कितना लेना है और कैसे आपको पौधे में डालना है, वह सारी चीज़ हम आपको बताएंगे। तो ये है गुड़। गुड़ दोस्तों करता क्या है कि पौधे में गर्माहट बनाने का कार्य करता है, साथ ही साथ पौधे की जो रूट्स होती हैं उनका विकास बढ़ाता है और पौधे पर काफ़ी मात्रा में फल फूल लाने का कार्य करता है और पौधे की जो ग्रोथ होती है वो काफ़ी अच्छी तरीके से होने लगती है और पौधा जो है ग्रीन में हेल्दी बना रहता है। तो दोस्तों हम यहाँ पर 2 लीटर के तकरीबन पानी ले रखा है, इसमें सिर्फ हम 1 चम्मच यूज करेंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पर इस गुड़ को 1 चम्मच के तकरीबन डाल करके तैयार कर दिया है। अगर आपके पास में इस प्रकार का गुड़ नहीं है तो आप इसे अच्छी तरीके से हाथ की सहायता से तोड़ करके यानी कि पानी में डाल देना है। तो दोस्तों आप सामने देख सकते हैं हमने यहाँ पर इस गुड़ को काफ़ी अच्छी तरीके से इस पानी में घोल करके तैयार कर दिया है। यानी कि दोस्तों हमारा जो फर्टिलाइजर है वह पूरी तरीके से बन करके तैयार हो चुका है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं पौधे की रूट्सों की ओर चल करके किस प्रकार से आपको पौधे की गुड़ाई करना है और किस प्रकार से आपको कौन सा खाद डालना है। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख पा रहे होंगे हम आ चुके हैं पौधे की रूट्सों की ओर और दोस्तों आप सामने देख सकते हैं पौधे की जो सॉइल है वह काफ़ी भुरभुरी बनी हुई है, यानी कि सिर्फ इस पौधे की सॉइल में नमी बनाए रखी है। तो दोस्तों आप सामने देख सकते हैं ये जो सॉइल है इसमें आपको वर्मी कंपोस्ट भी दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि दोस्तों हमने यहाँ पर 10 दिन पहले इसमें वर्मी कंपोस्ट भी लगाया था, उसका भी काफ़ी अच्छी तरीके से रिजल्ट लेकर करके आ चुका है। तो दोस्तों हमने यहाँ पर 2 से ढाई इंच गहरी गुड़ाई करके तैयार कर दिया है। यानी कि दोस्तों हमारा जो फर्टिलाइजर बनाया हुआ है वह डालने के लिए तैयार हो चुका है।
तो जैसे दोस्तों हमने पौधे की चारों तरफ गुड़ाई कर रखी है, उसी प्रकार से इस बनाए हुए फर्टिलाइजर को चारों तरफ हम डाल देते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, हमने यहाँ पर इस बनाए हुए फर्टिलाइजर को चारों तरफ इस सेम के पौधे में डाल करके तैयार कर दिया है। अगर दोस्तों आप इस प्रकार से अपने सेम के पौधे की देखभाल करते हैं और साथ में फर्टिलाइजर का यूज करते हैं, तो आपका भी सेम का पौधा इसी प्रकार से फलों और फूलों से भर जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।